नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भरोसा का टूटना बहुत बुरी बात होती है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। एक व्यक्ति हो, या संस्थान हो, या फिर राजनीति हो, अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर रणनीति पे पुनर्विचार करना पड़ता है। महाराष्ट्र में जिस तरह का भरोसा बीजेपी को क्षेत्रीय दलों से टूटा है, उसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद झारखंड में चुनाव होने वाला है। झारखंड में चुनाव बस होने ही वाला है। पहले चरण के चुनाव के लिए अब महज 8 दिन बचे हुए हैं, लेकिन इसके बाद अगले साल दिल्ली के साथ साथ बिहार में भी चुनाव होना है। और बिहार में भी भाजपा ने एक नई रणनीति पे काम करना शुरू कर दिया है। अमित शाह ने जिस तरह नजदीकी से महाराष्ट्र की बदलती राजनीति को देखा, उसके बाद उन्हें लगने लगा है कि बिहार में भी एक विकल्प मौजूद होना चाहिए, ताकि चुनाव के बाद वहां भी ऐसी स्थिति ना आए जिस तरह से महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र का ड्रामा कितने दिनों से चल रहा है, यह सबको मालूम है। अभी तक वहां पर सस्पेंस बरकरार है और भाजपा जो चुनाव पूर्व गठबंधन करके शिवसेना को इतनी बढ़त दिलाई, उसी को अब बैकफुट पे आना पड़ रहा है। सरकार बनाने के लिए दो विरोधी विचारधारा की पार्टियां एक साथ आ रही है। कुछ ऐसी ही संभावना बिहार में भी हो सकती है और इसके लिए भाजपा ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने वहां एक प्लान बनाया है और वो प्लान है नीतीश कुमार को पटकनी देने की। नीतीश कुमार भी भरोसे के लायक तो हैं नहीं, हमेशा वो किसी का भी भरोसा तोड़ने में माहिर माने जाते हैं। कभी भाजपा के साथ, कभी आरजेडी के साथ, आरजेडी के साथ। यह कहने का मतलब यही है कि आरजेडी के साथ, जिसके साथ वर्षों से नीतीश कुमार की दुश्मनी थी, लालू यादव की आलोचना कर करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ भी जाने से वो परहेज नहीं किए। भाजपा को एक बार फिर से धोखा मिला था, लेकिन फिर से वो वापस भाजपा के साथ सहयोग करने के लिए आ गए। अब जो महाराष्ट्र की स्थिति है और महाराष्ट्र में जिस तरह का भरोसा टूटा है, उसके बाद बिहार में भी ऐसी ही स्थिति होने की संभावनाओं से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है और भाजपा ने उसके लिए एक नया रास्ता तलाश किया है। भाजपा को अब लालू यादव का साथ मिलने वाला है, लालू प्रसाद यादव। यह सुनने में आश्चर्य लगता है कि भाजपा आखिरकार कैसे लालू यादव का साथ ले सकती है, क्योंकि भाजपा का जो वोट बैंक है बिहार में, वो लालू यादव के साथ भाजपा के जाने के बाद वो बिखर के रह जाएगी। लेकिन इसके लिए एक नई योजना है। भाजपा इस नई योजना पे काम कर रही है और अमित शाह ने एक नई रणनीति बनाई है। वो लालू यादव का साथ तो लेंगे, लेकिन लालू यादव के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी राजद के सहयोग के बावजूद राजग का सहयोग दिखेगा नहीं। और इसके लिए यह रणनीति पिछले कुछ समय से बन रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में इस ड्रामे के बाद इस रणनीति के ऊपर फिर से विचार किया जाने लगा और फिर से इस रणनीति पे काम किया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके लिए राजद और जदयू को अलग अलग करना सबसे जरूरी था। भाजपा को अगर बिहार में अकेले दम पर चुनाव जीतना है, अकेले दम पर सरकार बनानी है, तो इसके लिए राजद और जदयू को अलग करना पड़ेगा। और यही एक आधार है जिससे वोट बैंक जो इकट्ठा एक जगह पर एक गठबंधन में चला जाता है, उसका बिखराव होगा और फिर भाजपा आसानी से बिहार विधानसभा चुनाव जीत सकती है और अकेले दम पर सरकार बना सकती है। और यही डर पिछले कुछ समय से भाजपा के साथ था, क्योंकि जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव के समय लालू यादव और नीतीश कुमार एक मंच पर आ गए थे और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था, उससे भाजपा के अंदर यह बात हमेशा से बनी रही कि अगर दोनों क्षेत्रीय दल एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो उसे हराना बहुत ही मुश्किल है, लगभग असंभव है। इसलिए भाजपा ने राजद से सहयोग मांगा है और उस राजद से सहयोग के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार को अलग अलग करने की रणनीति पे काम की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले राजद अकेले चुनाव लड़ेगी। अकेले का मतलब है जदयू के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। हो सकता है कांग्रेस और राजद के बीच गठबंधन हो और फिर से गठबंधन हो, उससे भाजपा को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। अगर भाजपा को
राजद और जदयू से परेशानी है तो कांग्रेस के साथ उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के साथ राजद के सहयोग के कारण भाजपा को कुछ फायदा ही मिलता है। क्योंकि भाजपा का एक अच्छा खासा वोट बैंक जो सिर्फ कांग्रेस के चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस के साथ जा सकता था, वो राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन होने के बाद बीजेपी की तरफ चला जाता है। और इसी के कारण भाजपा बिहार में ये नहीं चाहती है कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूटे, लेकिन दूसरी तरफ जदयू के साथ राजद का जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है और इसी के लिए लालू यादव के सहयोग की जरूरत पड़ रही है। लेकिन इससे भी बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आखिर लालू यादव भाजपा को सहयोग क्यों देंगे? भाजपा को सहयोग देने के लिए लालू यादव के पास भी कुछ आधार होना चाहिए, क्योंकि अगर भाजपा वहां अकेले दम पर सरकार बनाने के लिए राजद का सहयोग मांग रही है तो फिर राजद को भी कुछ फायदा होगा, तभी भाजपा के साथ जाने के लिए तैयार होगी। और राजद को यह फायदा नीतीश कुमार देने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। राज्य में क्षेत्रीय दलों की एक अलग महत्ता होती है, उनका अलग एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, और जब आपसी टकराहट होती है तो उनका कंपटीशन क्षेत्रीय दलों से होता है। तो राजद के लिए सबसे बड़ी मुसीबत नीतीश कुमार है। पिछले बार नीतीश कुमार के साथ सहयोग करके राजद ने वहां पर चुनाव लड़ा और जीत भी हुई, लेकिन हुआ क्या? आखिरकार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, राजद के हाथ में छोटे छोटे पोस्ट आए, लेकिन राजद को यह नागवार नहीं था। और इसके बावजूद राजद और लालू यादव बेसिकली नीतीश कुमार का विरोध करना चाहते थे, लेकिन उनके पास उस समय कोई ऑप्शन नहीं था। सत्ता से बाहर रह के नीतीश कुमार को भाजपा के हवाले नहीं करना चाहते थे, और सत्ता से बाहर रहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ों से नाता तोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए नीतीश कुमार का सहयोग लेते रहे, लेकिन अंदर से राजद के अंदर बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ राजद न जाए, लेकिन बावजूद राजद और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हुआ था। अब राजद में यह चर्चा चल रही है कि अगर बिहार की राजनीति में फिर से राष्ट्रीय जनता दल को एक मजबूत स्थिति में आना है तो सबसे पहले नीतीश कुमार को कमजोर करना पड़ेगा। नीतीश कुमार कमजोर कैसे होंगे? अगर भाजपा के साथ नीतीश कुमार रहे और भाजपा और जदयू का गठबंधन बरकरार रहा तो नीतीश कुमार कमजोर होने वाले नहीं हैं। नीतीश कुमार सत्ता में बने रहेंगे, और इसके लिए राजद के अंदर यह बात चल रही है कि जब तक नीतीश कुमार को कमजोर नहीं करेंगे तब तक राजद की स्थिति मजबूत नहीं हो सकती है। तो राजद के अंदर यह विचार मंथन चल रहा है कि अगर नीतीश कुमार कमजोर नहीं होंगे तो राजद किसी भी स्तर पर बिहार में मजबूत स्थिति में नहीं आएगी। राजद को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार और भाजपा के बीच गठबंधन का खत्म होना जरूरी है, और भाजपा भी यही चाहती है। तो दोनों पार्टी एक दूसरे के सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि राजद को यह लगता है कि एक बार भाजपा की सरकार बन जाए तो भाजपा से मुकाबला करना नीतीश कुमार से मुकाबला करने की अपेक्षा ज्यादा आसान है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी के साथ थोड़ी बहुत क्षेत्रीय स्तर पर समस्याएं होती ही है, जैसे दूसरे राज्यों में भी होती है, सत्ता बदलते रहते हैं। और इसी आधार पर राजद को लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार कमजोर होंगे, और फिर उसके बाद जो नीतीश कुमार और राजद के वोटर हैं, कॉमन वोटर हैं, जो राजद के वोटर नीतीश कुमार के पास चले गए थे, फिर से राजद के पास आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद नीतीश कुमार की सक्रियता कम हो जाएगी, और नीतीश कुमार की सक्रियता कम होने के का सबसे ज़्यादा फायदा राजद को मिलेगा। तेजस्वी यादव भी इस बात को मानते हैं, और इसलिए ये पूरे घटनाक्रम में कभी भी वो अग्रेसिव नहीं हुए। ये सारी स्थितियां चल रही थी, राजद ने मूक दर्शक बन के बीजेपी और जदयू के बीच के वाक युद्ध को देखा। इस बीच बीजेपी और जदयू के बीच अलग होने के लिए कई नेताओं का बयान आया था। हालांकि कुछ समय बाद जब ये विवाद चल रहा था तो अमित शाह ने उस पर ब्रेक लगाने के लिए एक बयान दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार में राजग के चेहरे होंगे, यानी कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार को ही बनाया जाएगा और भाजपा एक सहयोगी पार्टी के रूप में रहेगी। लेकिन अमित शाह का यह बयान उस समय के लिए था,
जिस तरह से महाराष्ट्र में स्थितियां बदली, उसके बाद अमित शाह को भी अपनी उस पुरानी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ा। उन्हें लगने लगा कि जिस तरह से क्षेत्रीय राजनीतिक दल इतने मौका परस्ती के कारण, अपने मौका परस्त व्यवहार के कारण किसी भी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर शासन अपने हाथ में लेना है तो उसके लिए अकेले दम पर सरकार बनाने की हैसियत प्राप्त करनी होगी। और इसी के एक रणनीति के तौर पर उन्होंने बिहार में नया एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है। और शाह की इस योजना का शिकार अब नीतीश कुमार बनने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत राजनीति कर ली। उन्होंने बिहार से बाहर भाजपा को पर नकेल लगाने की कोशिश की। अभी झारखंड चुनाव में भी भाजपा और जदयू का गठबंधन नहीं है, जदयू का वहां पर बहुत बड़ा आधार नहीं है, फिर भी जदयू वहां पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और इस बीच भाजपा के एक बागी नेता का सहयोग लेने के लिए भी नीतीश कुमार झारखंड में तैयार हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए शाह ने अब लालू यादव पर अपना दांव खेला है और इस दांव का शिकार नीतीश कुमार बनेंगे। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उस समय बिहार की राजनीति में एक भूचाल आएगा, एक नया भूचाल आएगा। और फिर भाजपा अगर अपनी रणनीति में कामयाब हो गई तो वहां पर नीतीश कुमार नहीं, भाजपा के कोई नेता मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।